अमेरिका और रूस के बाद अब फ्रांस ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे तेज और अजेय फाइटर जेट बनाने का दावा किया है। फ्रांस 6th जनरेशन राफेल बना रहा है। फ्रांस की संसद में बाकायदा इसे लेकर एक बिल लाया गया है। फाइटर जेट्स की नई पीढ़ी के साथ अब फ्यूचर वॉरफेयर में बमबारी की रणनीति भी बदल गई है। सिर्फ अमेरिका, रूस और फ्रांस ही नहीं, हिंदुस्तान समेत दुनिया के कम से कम 7 देश ऐसे हैं जो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बना रहे हैं। लेकिन जंग इस बात की है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट की सीरीज में किसका फाइटर पहले रिलीज होगा। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, फ्यूचर एयरक्राफ्ट, सर्वनाश का सीन। आ गया 6th जेन राफेल, जिसके आगे सब फेल। वॉर ऑफ फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शुरू हो गया है। शुरुआत अमेरिका के 6th जनरेशन बिग बॉस बॉम्बर B-21 रेडर और नगार्ड फाइटर जेट से हुई। फिर धरती से अंतरिक्ष तक निशाना लगाने वाले रूस के सुपर वेपन MiG-41 का धमाका हुआ। और अब फ्रांस ने दम ठोककर अपने सबसे शक्तिशाली 6th जेन राफेल को लेकर बहुत बड़ी खबर दी। ये फ्रांस के 6th जनरेशन सुपर राफेल F5 वेरिएंट का इंप्रेशन है। ये फाइटर जेट नहीं, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर के विजेता का ट्रिपल प्लान है। क्योंकि इसे एक नहीं, बल्कि 3 देश मिलकर बना रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर राफेल के सबसे नए वेरिएंट को सर्वशक्तिशाली बनाने में जुट गए। फ्रेंच नेशनल असेंबली में एक बिल पेश किया गया। यह बिल राफेल के सबसे नए और दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट बनाने के लिए पेश किया गया। फ्रांस की संसद में जो बहस हुई, उससे राफेल के सबसे शक्तिशाली वेरिएंट के बारे में कई बातें दुनिया को पता चली है। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने राफेल के F5 वेरिएंट पर काम काफी पहले शुरू कर दिया था। डिजाइन तैयार है, नया इंजन तकरीबन बनकर तैयार है। यहां तक कि राफेल का 6th जनरेशन वेरिएंट किस व्यू रचना के साथ उड़ान भरेगा, ये भी तय हो गया। फ्रांस की संसद में पेश किए गए बिल से पता चलता है कि डसॉल्ट एविएशन ने 6th जनरेशन वाले सुपर राफेल F5 वेरिएंट पर काफी काम पूरा कर लिया है। जल्द ही सुपर राफेल F5 एक लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ उड़ान भरेगा। फ्रांस का राफेल आज भी अजय, लेकिन जब इस राफेल को सबसे आधुनिक बना दिया जाएगा, तो 6th जनरेशन सुपर राफेल F5 की इस उड़ान के साथ युद्ध की पुरानी रणनीतियां, नियम, कायदे और व्यू रचनाएं बदल जाएंगी। क्योंकि फ्यूचर वॉर को इंसान नहीं, 6th जनरेशन के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट लड़ेंगे। हालांकि जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर फ्रांस के 6th जनरेशन वाले और दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट बनाने की खबर चौंकाने वाली है। क्योंकि
फ्रांस अगली पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने के यूरोप के उस प्रोग्राम का भी हिस्सा है जिसे फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी FCAS कहा जाता है। लेकिन जब काफी लंबे वक्त से यूरोपीय यूनियन के 6th जनरेशन फाइटर जेट पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ, तो फ्रांस ने जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर अपना खुद का 6th जनरेशन वाला सुपर फाइटर जेट बनाना शुरू कर दिया। यानी फ्रांस ने प्लान बी के साथ 6th जनरेशन वाला सुपर राफेल F5 बनाना शुरू किया था। लेकिन डसॉल्ट एविएशन ने इस पर इतनी तेजी से काम किया है कि 6th जनरेशन सुपर राफेल F5 यूरोप के लिए प्लान ए बन गया है। अब फ्रांस की संसद में 6th जनरेशन वाले सुपर राफेल F5 को लेकर बिल पेश किया गया है। इस बिल में बताया गया है कि 2024 तक सुपर राफेल F5 का प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और 2030 तक सुपर राफेल F5 फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे बड़ा हवाई लड़ाका बन जाएगा। सुपर राफेल F5 बनाने से पहले फ्रांस की फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी डेसो ने राफेल F4.1 तैयार किया है। राफेल के इस अब तक के सबसे नए वर्जन की टेस्टिंग के बाद इसे फ्रांस की वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। राफेल के नए वर्जन यानी राफेल F4.1 एक ऑलराउंडर फाइटर है, क्योंकि इसे एयरक्राफ्ट करियर या फिर जमीन कहीं भी तैनात किया जा सकता है। राफेल F4.1 की रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। राफेल का अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें लगी गन 125 राउंड प्रति मिनट गोलियां दाग सकती है। इसमें 14 अलग अलग हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें 6 तरह की अलग अलग मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इससे परमाणु हथियार भी दागा जा सकता है। राफेल F4.1 राफेल का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन सुपर राफेल F5 की खासियतों के आगे तो ये भी कुछ नहीं। फ्रांस अपने राफेल को फ्यूचर वॉरफेयर के लिए धरती पर मौजूद सबसे शक्तिशाली अस्त्र के तौर पर तैयार कर रहा है। फ्रांस का 6th जनरेशन वाला सुपर राफेल F5 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि हवाई क्षमता वाला पूरा का पूरा बेड़ा होगा। put that. रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पूरी दुनिया में हथियारों की विनाशक रेस बेकाबू हो गई है। खासकर सुपर पावर अमेरिका और रूस के बीच तो हथियारों की ऐसी होड़ शुरू हो चुकी है जो कोल्ड वॉर के समय भी देखने को नहीं मिली थी। फ्रांस का 6th जनरेशन सुपर राफेल नाटो देशों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन बॉम्बर और 6th जनरेशन फाइटर जेट की पहली झलक दुनिया को दिखाई थी। पेंटागन ने दावा यह किया था कि उसके नए बॉम्बर और फाइटर जेट का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बाद रूस ने अमेरिका को और बड़ा सरप्राइज दे दिया। रूस ने भी अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट से पर्दा उठा दिया। इस नए हथियार ने दोबारा पुतिन को पावर ड्राइव की फ्रंट सीट पर बैठा दिया। रूसी डिफेंस ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि रूस का 6th जनरेशन फाइटर जेट वॉर रेडी है। रूस के सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली फाइटर का नाम है MiG-41। साल 2025 तक रूस अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट का मास प्रोडक्शन करेगा। इस खबर ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे उन देशों को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि रूस के 6th जनरेशन फाइटर जेट MiG-41 हकीकत में उन खूबियों से लैस है जिनके बारे में बाकी दुनिया अभी सिर्फ सोच रही है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करके हवा में ही खाक कर देने की क्षमता। रूस का 6th जनरेशन फाइटर जेट MiG-41 हाइपरसोनिक किलर है। ये खुद सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरेगा और दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइल का पीछा करते हुए हवा से ही हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल दाग देगा।
ये रूस के 6th जनरेशन फाइटर जेट का वो कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो है जो रूसी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी हुआ है। यानी इसमें जो फाइटर जेट दिख रहा है रूस का 6th जनरेशन फाइटर बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन हाइपरसोनिक किलर होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी नहीं है, ये तो सिर्फ एक बानगी है। रूस के सुपर वेपन की खूबियां और ताकत तो अब सुनिए। रूस का 6th जनरेशन फाइटर सुपर वेपन धरती के ऑर्बिट के बाहर चक्कर काट रहे उपग्रहों तक को मार गिरा सकता है। MiG-41 बिना पायलट के अंतरिक्ष तक उड़ान भर सकेगा। रफ्तार के मामले में इसके आसपास भी कोई नहीं होगा, क्योंकि रूस का सुपर वेपन फाइटर जेट से नहीं बल्कि रफ्तार के मामले में सुपरसोनिक मिसाइलों से मुकाबला करेगा। इसका सबसे बड़ा हथियार होगा पावरफुल लेजर। ये लेजर दुश्मन के जेट ही नहीं बल्कि मिसाइलों तक को इंटरसेप्ट करके हवा में ही रख कर देगा। यानी रूस का ये जेट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये खुद में उड़ता हुआ महाविनाशक हथियार है। रूस का नया फाइटर जेट फ्यूचर वॉर को पूरी तरह बदल कर रख देगा। रूस के 6th जनरेशन फाइटर सुपर वेपन MiG-41 को सुखोई सिविल एयरक्राफ्ट कंपनी ने डिजाइन किया है। सबसे खास बात यह है कि ये MiG-31 का मॉडर्नाइजेशन नहीं है बल्कि पूरी तरह से नई मशीन है जिसकी खूबियां सबसे अलग होगी। दुनिया के सबसे नए स्टेल्थ इंटरसेप्टर का पूरा नाम है विकोयान MiG-41। इसका कोड नेम है पाक डीपी। छठी पीढ़ी का नया रूसी फाइटर नई स्टेल्थ तकनीकों से लैस होगा। इसमें बड़ी संख्या में हथियार ले जाने की क्षमता होगी, यानी इसकी पेलोड कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। यह सबसे बड़े इंटरसेप्ट रेडियस वाले रडार से लैस होगा। ये रडार इतनी ताकतवर होगी कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकेगी। 2025 तक यानी सिर्फ 2 साल बाद रूस की एयरफोर्स उस सुपर वेपन से लैस होगी जो अंतरिक्ष तक जाकर दुश्मन का पीछा कर दे और उसे वहीं राख बना देने की काबिलियत रखता है। रूस का नया MiG-41 स्पीड के मामले में सबसे आगे होगा। दावा यह किया जा रहा है कि MiG-41 सुपरक्राफ्ट 4 से 5 मैक की स्पीड से उड़ेगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए, ध्वनि की गति होती है 1225 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 मैक स्पीड का मतलब है 1225 गुणा 4 यानी 4900 किलोमीटर प्रति घंटे। 5 मैक की स्पीड का मतलब है 1225 गुणा 5 यानी 6125 किलोमीटर प्रति घंटा। रूस का नया सुपरक्राफ्ट 4 से 5 मैक की स्पीड से उड़ेगा, यानी इसकी स्पीड 4900 से 6125 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। दुनिया में सिर्फ कुछ गिनी चुनी मिसाइलें ऐसी हैं जो इस सुपरसोनिक स्पीड को हासिल कर पाती हैं। यानी रूस का 6th जनरेशन फाइटर सुपर वेपन MiG-41 सुपरसोनिक स्पीड से उड़ेगा और हाइपरसोनिक न्यूक्लियर हथियारों और दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर गन से लैस होगा। और वो हथियार देखिए अब जिसका रूस के 6th जनरेशन फाइटर सुपर वेपन से सीधा मुकाबला होना है। 2 दिसंबर प्लांट नंबर 42, पामडेल एयरफोर्स स्टेशन, कैलिफोर्निया। पर्दा हटा और फिर वो दिखा जो आज की तारीख में एकमात्र वॉर रेडी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। पर्दा हटा और दुनिया के सामने आ गया सबसे एडवांस, सबसे तेज, सबसे घातक, सबसे फुर्तीला, सबसे चालाक और सबसे शक्तिशाली फाइटर। वो जिसे अब तक फ्यूचर वेपन कहा जा रहा है। 2 दिसंबर 2022 को अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने लेटेस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से पर्दा हटाया था।
अमेरिका ने दुनिया को जो सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट दिखाया उसका नाम है B-21 रेडर बॉम्बर। अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन ने पूरे तामझाम के साथ डिजिटल बॉम्बर को दुनिया के सामने पेश किया और इसे लेकर दावा किया कि आने वाले वक्त में यूएस एयरफोर्स का यह आसमानी शिकारी दुनिया पर राज करेगा। B-21 रेडर बॉम्बर दुनिया का पहला 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। B-21 रेडर को अब तक की सबसे ताकतवर स्टेल्थ क्षमता के साथ विकसित किया गया है, यानी दुनिया में इस वक्त ऐसा कोई रडार नहीं है जो अटैक के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाने से पहले B-21 रेडर बॉम्बर को पकड़ सके, जिसकी रफ्तार करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यानी ये मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे तेज बॉम्बर होगा। यह इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है, यानी बहुत लंबी रेंज का योद्धा। इसे न्यूक्लियर मिशन अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। B-21 बॉम्बर अपने साथ 13,607 किलोग्राम तक के पेलोड को लेकर उड़ान भरने में सक्षम होगा। यह सबसे आधुनिक स्टेल्थ फीचर वाला एयरक्राफ्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अटैक का सिस्टम है। इसमें ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है। यह अनमैन्ड ऑपरेशन भी कर सकता है। B-21 रेडर बॉम्बर को बनाने वाली कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन इसे डिजिटल बॉम्बर कहकर प्रमोट किया है। यह अमेरिकी एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेशन यानी नगार्ड का सबसे ताकतवर हथियार है। यह दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे घातक फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट की एयर रिफ्यूलिंग हो रही है। यह अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली झलक है। इस तस्वीर से साफ हो गया कि अमेरिका का सबसे आधुनिक फाइटर जेट छोटा, हल्का, तेज और टेललेस होगा। सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत यह होगी कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकता है। दुनिया में मौजूद कोई भी डिफेंस सिस्टम या रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इसकी मार से जमीन, हवा और पानी कहीं भी दुश्मन नहीं बच सकेंगे। इससे सर्विलांस से लेकर अटैक तक हर काम किया जा सकेगा। किसी भी मौसम में कैसी भी परिस्थिति में ऑपरेशन किया जा सकेगा। यानी ये मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इस फाइटर जेट में एडवांस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी। ये मॉड्यूलर डिजाइन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेटेड रियलिटी से लेस होगा। इसे अनमैन्ड फाइटर जेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी ये विमान बिना पायलट के भी खुद को कंट्रोल कर सकेगा। अमेरिका ने 6th जनरेशन का बॉम्बर लॉन्च करके और अपने विनाशक और सबसे आधुनिक 6th जेन फाइटर जेट की तस्वीर जारी करके ये साबित कर दिया है कि वो इस रिस्की रेस में सबसे तेज है। लेकिन बाकी देश भी बहुत पीछे नहीं है। 6th जनरेशन फाइटर जेट की सबसे नई खबर फ्रांस से आई है, लेकिन फ्रांस के अलावा भी दुनिया में 7 देश ऐसे हैं जहां 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने की कोशिशें हो रही है और इसमें से कुछ ने डिजाइन बना लिया है, कुछ ने रिसर्च पूरी कर ली है और कुछ ने फाइटर जेट बनाने का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी नगार्ड की तस्वीरें जारी कर दी है। भारत में भी छठी पीढ़ी के HAL AMCF फाइटर जेट की डिजाइन तैयार हो रही है। इसका रिसर्च वर्क पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि 2030 तक भारत को अपना पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएगा। अमेरिका के बाद जेन 6 फाइटर जेट बनाने की रेस में सबसे आगे जापान है। जापान के जेन 6 फाइटर जेट का नाम है मित्सुबिशी FX। रूस भी जेन 6 का MiG-41 तैयार कर रहा है। रूस का दावा है कि उसका फाइटर जेट भी करीब करीब तैयार है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर काम कर रही है। यूके भी टेम्पेस्ट नाम से अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। चीन ने भी अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की डिजाइन की तस्वीर जारी कर दी है और टेक्नोलॉजी में आगे रहने वाला ताइवान भी अपनी छठी पीढ़ी का फाइटर जेट
T5 ट्रेनर बना रहा है।